number 403. No, it's okay. Something just came up. अब यहाँ नहीं रह सकते हम लोग. पर पुनीत हम तो. Thank you. पुनीत. रानी, 3 दिन में कितना कुछ बदल गया है ना. मैं तो खुद को पहचान नहीं पा रहा हूं. थैंक्स रानी. आज तुम्हारी वजह से यहां से एक नया करण वापस जा रहा है. थैंक्स अ लॉट. ओह हाय रानी, वेलकम. थैंक गॉड तुम आ गई, वरना मैं और ये घर तुम्हारे बिना बहुत उदास हो गए थे. बाय द वे, हाउ वाज योर ट्रिप? करण कैसा है? ट्रिप भी अच्छा था, करण भी अच्छे थे. रानी क्या हुआ, क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? हाँ राज, जब हम चेकआउट कर रहे थे होटल से तो हमने पुनीत जीजू को देखा था किसी लड़की के साथ. वही होगी उनकी पर्सनल सेक्रेटरी निशा. राज, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है. हमारी शालिनी जीजी के साथ धोखा हो रहा है राज. उन्हें समझाना हमारे बस में नहीं है. हाँ लेकिन शालिनी जीजी से तो बात कर सकते हैं ना. हम उन्हें दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हमें मारे डांटे कुछ भी करें, लेकिन ये तो हमारा फर्ज बनता है ना राज. हम उनसे बात जरूर करेंगे. बस रानी, हर चीज की एक हद होती है. तुम बार बार क्यों चली आती हो पुनीत पर इल्जाम लगाने के लिए? जीजी, क्योंकि हमने अपनी आंखों से पुनीत जीजू को उस लड़की के साथ उस होटल में चेक इन करते हुए देखा था. जीजी, जिस तरह से पुनीत जीजू और वो लड़की. तुम जानती हो अगर तुम्हारी जगह कोई और मेरे पति के बारे में ऐसी वैसी बात कहता तो मैं क्या करती? मैं उसे धक्के मार के घर से बाहर निकलवाती. जीजी, आप हमें धक्के मार के निकालना चाहती हैं, निकाल दीजिए, लेकिन उससे आपकी मुसीबतें आपकी जिंदगी से बाहर नहीं निकल जाएंगी. जीजी, आंख बंद करने से. ये झूठ है. जीजी, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? आखिर आपसे झूठ बोल के हमें क्या फायदा? फायदा होगा रानी, फायदा होगा, क्योंकि इस झूठ की आड़ में तुम बहुत कुछ छुपा सकती हो और छुपा रही हो. मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो ना. किस तरह भागी चली आई मेरे खिलाफ अपनी बहन के कान भरने. कुछ अपने बारे में क्यों नहीं बताती? मैं तो वहां पर एक ऑफिशियल मीटिंग में गया था, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम वहां पर क्या कर रही थी करण के साथ? आज का व्हाट द हेल वाज शी डूइंग विद करण? जीजी, हम वहाँ करण के साथ उनकी सेक्रेटरी की हैसियत से ऑफिशियल विजिट पे गए थे. ऑफिशियल विजिट माय फुट. तुम अच्छी तरह जानती हो कि करण के मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है. इसके बावजूद भी तुम वहां पर काम करती हो. सिर्फ काम ही करती हो या तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना रानी? तो इस वक्त सच क्यों नहीं बताती अपने बहन को? बताओ, सच्चाई क्या है? क्या यह सच नहीं है कि तुम अपनी लोअर मिडिल क्लास लाइफ से बोर हो गई और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी और अपनी तमन्नाएं पूरी करने के लिए करण की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही हो? सच जीजू, इंसान खुद जैसा होता है ना, उसे सारी दुनिया वैसी दिखती है. जिस रंग का चश्मा पहन लो, दुनिया उसी रंग की दिखाई देने लगती है. बस जीजू, आप एक लफ्ज और नहीं कहेंगे और ना ही हम कुछ कहेंगे. जीजी, सच क्या है और झूठ क्या है, उसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं. बस इतना याद रखिएगा जीजी, आपकी छोटी बहन ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है और ना ही बोलेगी. बकवास, सब बकवास. सबसे छोटी है लेकिन बेकार की बातें सबसे बड़ी बड़ी करती है. मैं वहां पर अपने पर्सनल सेक्रेटरी के साथ किसी काम से गया तो वो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, लेकिन अगर ये करण के साथ एज ए पर्सनल सेक्रेटरी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ब्लडी मिडिल क्लास मेंटालिटी। कमाल है, रानी इतनी बदल गई, विश्वास नहीं होता। रानी बिल्कुल नहीं बदली। वैसी की वैसी है, उतनी ही सच्ची, उतनी ही मासूम। इतना तो उसकी बहन जानती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद बदले हुए नजर आ रहे हैं। राज, हम आपको एक खुशखबरी दें? कैसी खुशखबरी रानी? पहले आप बताइए कि हमें क्या मिलेगा। अरे पहले खुशखबरी तो पता चले क्या है। नहीं, पहले आप बताइए कि आप हमें क्या देंगे। अच्छा ठीक है, जो तुम मांगोगी मिलेगा। अब बताओ खुशखबरी क्या है? वही जो 2 से 3 होने पे मिलती है। 2 से 3 होने पे? रानी यू मीन टू से तुम? हम नहीं बाबा, भाभी जी। आप चाचा बनने वाले और हम चाची। आरती भाभी प्रेग्नेंट है? जी हाँ। ये बात भाभी ने तुम्हें खुद बताई? नहीं, माँ ने। माँ हमें बाहर मिली थी। अब चलिए ना, उठिए ना, हम उन्हें बधाई देके आते। चलिए ना। रानी राज प्लीज, आज मना मत कीजिएगा। वैसे भी आपने कहा था ना कि आज हम जो कुछ मांगेंगे आप हमें देंगे। राज, हमें उन्हें बधाई तो देनी चाहिए ना, हमारे अपने हैं ना वो। रानी, भैया भाभी की वजह से तुम्हें कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। पूरी बातें तो होती ही भुलाने के लिए, थोड़ी ना गांड बांध कर जिंदगी भर अपने साथ रखते हैं। और वैसे भी हमें उस नन्ही सी जान का स्वागत भी तो करना है इस दुनिया में। आप सोचिए ना, पापा माँ को हमें वहां देखकर कितनी खुशी होगी, है ना? क्या सोच रहे हैं? यही कि तुम कितनी अच्छी हो, सबके बारे में कितना सोचती हो। हम अच्छे हैं ना? चलिए, हमारे लिए चलिए। चलिए ना प्लीज। चलो। ओह, हाय करण। हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो? ठीक हो? आई एम सॉरी, बिना बताए यहाँ आ गया। दरअसल मैं तुम दोनों को एक तोहफा देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन फूलों से बेहतर और कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। और सब ठीक है? सब ठीक है। राज रानी, आई सीरियसली होप कि तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां हमेशा इन फूलों की तरह महकती रहे। राज, मैं दरअसल तुमसे माफी मांगने आया। माफी? किस बात की? राज, जब मैंने रानी को अपनी कंपनी में जॉब दिया तो मेरे मन में उसके तरफ अच्छे ख्याल नहीं थे, लेकिन रानी की अच्छाई ने मेरे सारे बुरे विचारों को मिटा दिया और मुझे हमेशा के लिए एक सबक सिखा दिया। मैं अपने आप को इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और हमेशा अपने आप को तुम दोनों का गुनहगार मानूंगा। इसीलिए मैं तुम दोनों से माफी मांगने आया। कम ऑन करण, तुम गलत सोच रहे हो। अरे हमारे मन में अगर ऐसी कोई बात होती तो रानी तुम्हारे यहाँ जॉब ही नहीं करती। भाई रानी, मेहमान आए हैं, कुछ चाय कॉफी ठंडा। मेहमान के लिए नहीं, हाँ अगर एक दोस्त को चाय या कॉफी पिलाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा। राज, रानी, आई होप कि जिंदगी भर तुम दोनों का प्यार इसी तरह से खिलखिलाता रहे और तुम दोनों हमेशा मुझे अपनी दोस्ती के काबिल समझो। ऑल द बेस्ट। बाबा क्या इंटरेस्टिंग मैच। तू देख बाबा, अभी ये कह रहे थे इंटरेस्टिंग नहीं है। देख 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 देख। अरे
क्या चौका छक्का। यही मजा है ना। अरे भाभी अगर एक कप चाय मिल जाए तो मजा आए। जी। भाभी भाभी लीजिए। अरे तू इतनी जल्दी आ गई, मुझे लगा 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। भाभी हम तो सुबह ही आ गए थे। माँ मुंह मीठा कीजिए। पहले पापा का करवा देते। अरे मैं खाऊं? अरे लो भाई। मुबारक हो भैया। किस लिए भाई? आप पापा बनने वाले और मैं चाचा। भाभी अब आप जल्दी से हमें गोलू मोलू चबी चबी सा बच्चा हमारी गोद में डाल दीजिए। हम उसे इतना बड़ा काला टीका लगा के दुनिया की नजर से बचा के रखेंगे। भाभी हम बहुत खुश हैं। बैठो ना तुम। नहीं भाभी हम चलते हैं। थोड़ी देर बैठो ना। नहीं माँ हम चलते हैं। अरे राज बैठो ना, बैठो यार। इंटरेस्टिंग चल रहा है मैच। अरे नहीं, थक कर आए हैं, जाने दो। अरे माँ किसी को पसंद नहीं है, यही तो कंपनी देगा। बैठो। आप बैठिए हम आते हैं। थैंक यू। क्या मैच चल रहा है? देखा आपने, रानी में जैसे जादू है। घर में आते ही घर में रोशनी हो गई, चमकने लगा हमारा घर। राज और रानी के प्यार के आगे हमारे मनोज और आरती की जो नाराजगी थी वो फीकी पड़ गई, है ना? कितने हक से आई रानी। बहुत बड़ा दिल है हमारी इस बड़े घर की बेटी का, बहुत बड़ा दिल। लो फिर से इनका शुरू हो गया चौका छक्का। क्या बात। Picnic? No, says the umpire. Well, perhaps this is the credibility thing that Ian Chappell was talking about. You just don't know. You just do not know whether these guys are serious or are they not serious when it comes to the caught behinds. Let's see if we can pick up anything here. In the air, that's out. That's caught second slip. Dan McGrath has made the breakthrough. Latchman, who's been very conservative outside that off stump, obviously he's decided that he wanted to start playing some shots out there. The first time he tried to force it off the back, it's hit the outside edge, and it was very nicely taken. क्या खेल रहे हैं अब? राज 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 क्या हुआ राज? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सर दर्द हो रहा है? That's his magnificent cricket. राज Lose their second wicket. राज कुछ नहीं जीजू, कुछ नहीं, सिर दर्द था। राज मैं रानी को बुलाऊं मेडिसिन? नहीं जीजू, अभी ठीक है। श्योर? हाँ श्योर। अरे आपने टीवी बंद क्यों कर दी? Off area for 4. Lovely shot. Beautiful time. अरे बाप रे बाप, 9 बज गए। गुड मॉर्निंग रानी। गुड मॉर्निंग। पता नहीं रानी आज आंखें नहीं खुली। और ये क्या, तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? आज हम ऑफिस लेट जाएंगे। क्यों? डॉक्टर से मिलने जाना है चेकअप के लिए। डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए? यू मीन जैसे तुम भी भाभी की तरह खुशखबरी, हैप्पी न्यूज? बस इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हम अपने चेकअप के लिए नहीं, आपके चेकअप के लिए जा रहे हैं। मेरे चेकअप के लिए? अरे मुझे क्या हो गया? राज प्लीज। तो तुम्हें अमित जीजू ने सब बता ही दिया? हाँ। आप क्या समझते हैं, आप हमें कुछ नहीं बताएंगे तो कोई कुछ नहीं बताएगा क्या? वैसे आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देख लिया, अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस मस्का मारना छोड़िए और तैयार हो जाइए। कम ऑन रानी, आई एम फाइन। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। आप हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं?
अरे बाप रे बाप, मैं तो तुम्हारे गुस्से से डर गया। जाइए, अब ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, जाइए, लेट हो रहे हैं। यस मैम, आप ऐसा कीजिए, आप ऑफिस जाइए, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप तैयार हो जाइए। आई प्रॉमिस। यार मेरा विश्वास करो। अब यही लुक थोड़ा मुस्कुरा कर दे दो। That's like my sweet, sweet, sweet Rani. You know, Rani, I really love your smile. ऑफिस के लिए हमें देर हो रही है, जाइए, जाके तैयार हो जाइए, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। अब जाइए भी। हेलो मिस्टर गोयल, जी, बोल रहा हूँ। मैं रॉयल कंस्ट्रक्शन से कृष्णन बोल रहा हूँ। अभी मिलना चाहते हैं? नो प्रॉब्लम। जी नहीं, जी मैं सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। राज, हमें आपका प्लान बहुत पसंद आया है और बहुत जल्दी हम इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहेंगे। दैट्स नाइस सर। लेकिन एक बात है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की और इसको एग्जीक्यूट करने की पूरी जिम्मेदारी हम आपको देना चाहते हैं। सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ होगी और जो भी फैसिलिटीज हों उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड। पर क्या? बोलिए बोलिए मिस्टर गोयल, एनी प्रॉब्लम? नहीं देखिए, अगर आपको लग रहा है सैलरी कम है तो वी कैन लाइक। नहीं सर, सैलरी तो आप मुझे अच्छी दे रहे हैं, पर एक रिक्वेस्ट है सर। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भले मुझे सैलरी कम दें, पर आपके इस प्रोजेक्ट में मुझे 2% पार्टनरशिप दे दें? सर 2% आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सर मेरी ऑफ़र को आप मेरी रिक्वेस्ट समझकर कंसिडर कीजिएगा। सर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा और मैं अपनी जान लगा दूंगा। राज, अपनी कंपनी में हम नए पार्टनर का स्वागत करते हैं। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रानी, आई हैव डन इट। रानी को भी तो ये खुशखबरी सुना दूं कि हमारे सपने अब हकीकत में